यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। हे युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। विश्वास करते कि प्रभु का वचन आपसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, प्रभु का वचन मुझसे बात करने जा रहा है। मैं अपने कानों को खुला रखूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो क्या आप सभी का ध्यान प्रभु के वचन की ओर है? यस। और प्रभु जरूर आज इस वक्त हमारे जीवन में अपने सामर्थी बलवंत वचन के द्वारा काम करने जा रहा है। हालेलुया। सो हम लोग वचन को निकालेंगे और मैं चाहूंगा आप निकाले वचन गिनती की किताब 27 अध्याय और 7वां पद। हाँ, सलोफात की बेटियां ठीक कहती हैं, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ गुनी निज भाग कर दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ में सौंप दे। हम लोगों ने ऑलरेडी इस पद को अपने पिछले इतवार को पढ़ा है, सुना है, और इस अध्याय को हम कंटिन्यू रखते हुए इस अध्याय के माध्यम से और कुछ बातों को हम समझने का प्रयत्न करेंगे, जानने का प्रयत्न करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारी मांगों को, हमारी जो मुरादें होती है, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, प्रभु उसे पूरा करता है? यस, हालेलुया। अब यहां पर हमने पिछले इतवार को हमने देखा कि जो पिता की संपत्ति है परमेश्वर ने उन बेटियों को सौंप दी। पहला पॉइंट हमने देखा था पिता की संपत्ति। दूसरा पॉइंट हमने देखा था पिता का मार्ग, और आज हम देखेंगे पिता का नाम। आज हम क्या देखेंगे? पिता का नाम, फादर्स नेम, पिता का नाम। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पिता का नाम है, उस पिता के नाम को उस घराने में बना रहे जिस घराने से सलोफोद ये पाया जाता है। और लिखा है बाइबल में, पहले वचन में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मनुष्य के वंश का है। और इसलिए सलोफाद के बेटियों को चिंता होने लगी इस बात को लेकर कि उनके परिवार से, उनके घराने से उनके पिता का नाम क्या ना हो, नष्ट ना हो, परंतु उनके पिता का नाम बना रहे। और ये कंसर्न लेकर वो मूसा के पास आती है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि
हमें प्रॉपर्टी चाहिए, हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, संपत्ति में हिस्सा चाहिए, जमीन में हिस्सा चाहिए, इसको लेकर उनको चिंता नहीं थी। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि पिता के नाम के द्वारा जो भी पिता का है वो हमें मिल जाए। और इसलिए चौथे पद को यदि हम पढ़े तो हमें बहुत ही सुंदर रीति से पढ़ने के लिए मिलता है। कोई भी एक व्यक्ति वचन 4 को पढ़े, क्या लिखा है? तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र न होने के कारण क्यों मिट जाए? हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दे। यहां पर ये बेटियां जो हैं मूसा के सम्मुख संपूर्ण मंडली के सम्मुख कह रही है, उनकी चिंता क्या है कि हमारे पिता को कोई बेटा नहीं था, इसलिए उनका नाम मिस हो जाए, उनका नाम काट लिया जाए। यदि उनको बेटा नहीं है, परंतु हम उनकी 5 बेटियां हैं, हमें तो मिले उनके नाम से। और इसलिए प्रियो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के सामने मूसा जब विनती रखता है, इनके मुद्दों को जब परमेश्वर का सेवक परमेश्वर के सम्मुख जाकर बताता है, परमेश्वर इन बातों की ओर गौर करता है, सुनता है परमेश्वर, और परमेश्वर इनकी बातों का क्या करता है? सामर्थ्य रीति से जवाब भी देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको यह चिंता थी कि हमारे पिता का नाम अपने परिवार से कभी भी मिस ना हो, नष्ट ना हो, परंतु हमारे पिता का नाम बना रहे। और इसलिए वो मूसा के पास आ गई, क्योंकि वो बेटियां जो हैं अपने पिता से क्या करती हैं? बहुत प्रेम करती हैं, प्रेम करने वाली है, प्यार करने वाली है, और इसलिए उनका प्यार ये सारी चीजों को दिखाता है। ये सारी चीजों के द्वारा वो प्यार जो है वो सामने आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिता के नाम के निमित्त उन्होंने अपनी इच्छा को सामने रखा, और उनको उनके पिता के नाम के कारण जो उनको भाग मिलना था, वो भाग मूसा के द्वारा प्राप्त हुआ। परमेश्वर ने उस भाग को देने के लिए मूसा को बताया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह यीशु के नाम से परमेश्वर ने हमारे लिए सब बातों को, या हम कह सकते हैं कि सारी चीजों को ऑलरेडी परमेश्वर ने क्या कर दिया है? पूरा कर दिया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मसीह यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु के नाम से उस पिता परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए वो सब कुछ कर दिया है जो हमें आवश्यकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर ने ऑलरेडी सब कुछ किया है कि मैं और आप उस परमेश्वर की महिमा की हम क्या करें? उस परमेश्वर का जो अनुग्रह है, उस परमेश्वर की जो कृपा है, वो परमेश्वर की जो दया है, उसको लेकर हम परमेश्वर का सम्मान और हम परमेश्वर का क्या कर सके? आदर कर सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोल सकते हैं, मेरे लिए मेरे परमेश्वर ने, उस पिता ने मसीह यीशु के नाम से सब कुछ कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। आप मेरे साथ एक वचन निकाल सकते हैं, इफिसियों की पत्री, इसका पहला अध्याय और 6वां पद। इफिसियों की पत्री, इसका पहला अध्याय और 6वां पद। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें
उस प्रिय में सेत में दिया है। पिता परमेश्वर के अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। जो अनुग्रह परमेश्वर का हुआ है, जो अनुग्रह की महिमा है, उसकी स्तुति हो, इसलिए कि हमें पिता की ओर से उस प्रिय के नाम से, उस प्रिय में अर्थात यीशु मसीह में हमें कैसे मिला है? सेत में मिला है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमें प्राप्त हुआ है उसको प्राप्त करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए हमें कुछ हमारी ओर से करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने हमें ऑलरेडी फ्री में दिया है। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर ने उसके नाम से मुझे सब कुछ सेत में दिया है। सेत में दिया है। और एक वचन हम पढ़ेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, 12 वचन को पढ़े उसी अध्याय के। हाँ, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और वचन पढ़िए, 14 वचन पढ़िए। वह उसे मोल लिए हो के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, उसकी महिमा की स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बात प्रभु के सामर्थी वचनों के द्वारा हमारे जीवन में साफ हो जाती है कि हमें प्रभु के अनुग्रह से जो कुछ मिला है वो कैसे मिला है? सेत में मिला है। इसके लिए हमें मोल चुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रभु की स्तुति हो। बेवजह और बिना मूल्य चुकाए कोई भी हमें प्राप्त नहीं होता है। पर बाइबल कहती है कि मसीह के नाम से आपको और मुझको कैसे मिला है? सेत में मिला है, फ्री में मिला है। बोलिए, फ्री में मिला है, सेत में मिला है। पर यदि आपको और मुझको सेत में मिला है तो इसकी कीमत किसने चुकाई है? इसकी कीमत जो है मसीह यीशु ने क्या की है? चुकाई है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो कि आपके और मेरे लिए यीशु ने क्या किया है? कीमत चुकाया है, ताकि आपको और मुझको सब कुछ कैसे मिले? सेत में मिले। और इसलिए हम कह सकते हैं प्रभु यीशु के नाम से कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी सारी आशीषों के द्वारा मैं क्या हुआ हूँ? आशीषित हुआ हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने उसकी सारी आशीषों के द्वारा मुझे क्या किया है? आशीषित किया है। पड़ोसियों को बोले, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे पिता ने सारी आशीषों के द्वारा आशीषित किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। ये ऐसा है प्रियो, मानो आपका पैसा क्या है? बैंक में है, परंतु नोटों की गड्डी आपको दिखाई नहीं दे, परंतु वो आंकड़ा आपके दिमाग में होता है कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे क्या है? जमा है। हालेलुया। आप जब चाहे तब क्या कर सकते हैं? बैंक में जाकर विड्रॉल कर सकते हैं और अपने नोटों के बंडल को क्या कर सकते हैं? अपने पास रख सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए कि आपका ब्लेसिंग डिपॉजिट है, आपको केवल विड्रॉल करना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? जैसा पैसा आपका बैंक में विड्रॉल आप विड्रॉल करते हो क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि आपका पैसा इतना इतना है ना? तो आपके घर में भले ही पैसा ना हो, परंतु आपके अकाउंट में यदि 10 लाख रुपए, यदि 20 लाख रुपए जमा हो तो आपको कैसे लगता है? आपको क्या अनुभूति होती है कि मेरे पास पैसा है, भले वो घर में नहीं हो, परंतु कभी भी कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा फौरन बैंक में और क्या करूंगा? विड्रॉल स्लिप लूंगा और क्या करूंगा? भरकर या चेक लेकर मैं क्या करूंगा? उसे क्या करूंगा? बैंक से निकालूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके अकाउंट में जमा है तो आप अपने आप को गरीब समझेंगे क्या?
या एकदम से आप निर्धन हो ऐसे समझेगा, ऐसे समझेंगे कि नहीं, आपको पता है कि आपके पास है, परंतु आपने उसे क्या क्या किया, कहाँ डिपॉजिट किया है, बैंक है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो कि ब्लेसिंग वैसी है, मसीह के नाम से स्वर्गीय स्थानों में हमने ऑलरेडी उसकी आशीषों को क्या किया है, पाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक एक विड्रॉल होगी वो दिखाई देंगे। हालेलुया, एक एक जैसे जैसे विड्रॉल होंगे वो दिखाई देगा, अरे ये प्रभु ने ब्लेसिंग मुझे दिया है, इस आशीषों से प्रभु ने मुझे परिपूर्ण किया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो कि आपको आशीषों के ऊपर दावा करना है, आपको आशीषों के ऊपर आशीषों को लेकर अंगीकार करना है, क्योंकि जब आप अंगीकार करते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, आप उन आशीषों के लिए अपना दावा क्या करते हैं, पेश करते हैं, और प्रभु का धन्यवाद हो, दावा करने वाला व्यक्ति आशीष को प्राप्त करता है। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। वो मान लेता कि मैं आशीषित हूं। आपको पता है शेर क्या है, जंगल का? हालेलुया। सो शेर के अंदर ऐसी क्या खासियत है? क्या वो हाथी के समान बड़ा है? क्या वो जिराफ के समान ऊंचा है? क्या चींटी के समान वो चपड़ है? तो फिर भी शेर क्यों राजा है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चाई क्या है? उसने मान लिया कि मैं राजा हूं, यही उसकी खासियत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पास चौड़ाई नहीं है, उसके पास लंबाई नहीं है, उसके पास और भी अच्छा गुण नहीं है जो बाकी जानवरों के बीच में है, परंतु वो मान लेता है कि मैं राजा हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आपने मान लिया कि यीशु मसीह के नाम से आपको आशीषें मिल चुकी है, आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो चुकी है, आपको एक एक करके निकालना है और उसका अनुभव करना है। प्रभु का धन्यवाद हो, आपके काम, आपके जीवन में प्रभु का 100% काम उसी समय हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मानना पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुतियों, परमेश्वर ने प्रबंध किया है, प्रभु के वचन में प्रावधान है, मसीह यीशु के नाम से स्वर्गीय स्थानों में आपको सब प्रकार की आशीषों के द्वारा उसने आशीषित किया है। हालेलुया। सो आप कब मानेंगे, कब आप स्वीकार करेंगे, कब आप दावा करेंगे कि मुझे यीशु ने उसके नाम से आशीष दी है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शेर मान लेता है कि मैं राजा हूं, उसका मानना ही वो क्या है, अपने आप में बड़ा है ना, और वो उसको राजा बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास बहुत कुछ है, परंतु आप मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप निर्धन के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए प्रियो, आपको और मुझको परमेश्वर ने सब प्रकार की आशीष दी है, उसके नाम से हमें आशीष मिली है, क्योंकि वो नाम अद्भुत नाम है। हालेलुया, हालेलुया। सलोफोन की बेटियों को मात्र उसके नाम से यदि जगह मिल सकती है, विश्वास कीजिए कि आपके पास उस खुदावन का नाम है। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल के बीच में उनको जमीन मिल सकती है, इस्राएल के बीच में यदि उनको संपत्ति मिल सकती है, इस्राएल के बीच में यदि उनका दावा वो स्वीकार किया जा सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो, आपके पास सलोफत ये नाम नहीं है, आपके पास राजाओं के राजा का नाम है, यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया, जिसके कहने से शैतान में थर्रा उठता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो गौरवी नाम आपकी और मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। हम कितने अधिक आशीषित होंगे, हम कितने अधिक परमेश्वर के द्वारा संपन्न होंगे, हम कितने अधिक परमेश्वर के द्वारा जीवन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं उतना ज्यादा प्रभु आपकी और मेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया, क्योंकि आपकी और मेरे पास यीशु का नाम है, मैं और आप यीशु के नाम से जुड़ चुके हैं। हालेलुया, कितने लोग यीशु के नाम से जुड़ चुके हैं? हालेलुया, कितने लोग मानते हैं कि आपके पिता का नाम यीशु मसीह है? हालेलुया, आपके बाप का नाम यीशु मसीह है, क्या और दूसरा है? हालेलुया, हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। उसका नाम काफी है। बोलिए उसका नाम काफी है। मेरे यीशु का नाम काफी है। चंगाई के लिए यीशु का नाम काफी है। मुर्दों को जिलाने के लिए यीशु का नाम काफी है। अंधों को दृष्टि दिलाने के लिए यीशु का नाम काफी है। हालेलुया। सैकड़ों को बोले यीशु का नाम काफी है। मेरे पिता का नाम काफी है। मेरे यीशु का नाम काफी है। हिलाकर बोलिए यीशु का नाम काफी है। मेरे यीशु का नाम काफी है। हालेलुया। बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाने लगे, हम उस घटना को बाइबल में पढ़ सकते हैं। उससे उन दोनों को कौन मिला? एक लंगड़ा भिखारी जो बैठकर क्या करता है? भीख मांगता है। ये दोनों उसके पास जाते हैं और विशेष करके पतरस उसके पास जाकर बोलता है कि हमारे पास तुझे देने के लिए क्या नहीं है? सोना नहीं है, चांदी नहीं है, रुपया नहीं है, परंतु हमारे पास एक है जो तुम्हें हम देना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास क्या है? यीशु का नाम। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहती है कि वो पतरस उसके हाथ को पकड़ता और कहता है कि यीशु के नाम से खड़े हो जा। और जब इस प्रकार से कहा जाता है, लिखा है कि उसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ आती है और वो अपने पैरों के बल खड़ा हो जाता है। जो बचपन से चल नहीं सकता था, खड़ा नहीं हो सकता था, वो खड़ा हो गए। परमेश्वर की महिमा करता हुआ उनके साथ ही परमेश्वर के भवन में जाता है। हालेलुया। हालेलुया। वो यीशु का सामर्थी नाम आपके पास है। हालेलुया। बोलिए मेरे पिता का नाम मेरे पास है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपने देखा होगा बहुत बड़े अमीर घर के जो बच्चे होते हैं, उनकी खुद की कोई कैपेसिटी नहीं होती है, उनका कोई टैलेंट नहीं होता है, ना उसकी संपत्ति होती है, ना उसका धन होता है, परंतु वो इस बात को लेकर इतराते हैं, इस बात को लेकर बड़े स्वाभिमान के साथ चलते हैं कि उनका बाप धनी है। वो माइटा म्हणते मी खासदाराचा पोरगा आहे, खासदाराचा मुख्यमंत्र्याचा सुद्धा बाप रे, मी मुख्यमंत्र्याचा आहे। हालेलुया। मी अधिकाराचा आहे। बाकी लोक म्हणते सांभाळून म्हणते या पोरगा माहित नाही कोणाचा आहे ना, कलेक्टरचा पोरगा आहे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कलेक्टर से बढ़कर, मंत्री से बढ़कर, मुख्यमंत्री से बढ़कर, अध्यक्षों के जो अध्यक्ष है उनसे बढ़कर संसार का जो स्वामी है, राजाओं का राजा है। हालेलुया। उस नाम से प्रभु ने आपको जोड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। साधारण व्यक्ति को कितना एटीट्यूड होता है कि वह कलेक्टर का बेटा है, खासदार का बेटा है, आमदार का बेटा है। हालेलुया। आपका एटीट्यूड कहा गया? देवा आमच्यावर दया करा। साहेबांनी दया करा, काय की दया कर। हालेलुया। तू दया ना करे तो भी चलेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है शद्रक, मेशक और अबेदनगो के विषय में, इनको जब राजा पकड़ता है, इनको जब राजा के सामने खड़ा किया जाता है और बोला जाता है कि क्या तूने आज्ञा का उल्लंघन किया? हाँ। वो क्या कहते हैं? हाँ, हमने आज्ञा का उल्लंघन किया। और वो क्या बोलते मालूम है कि हमें पता है कि हमारा परमेश्वर मेरे हाथ से भी बचा सकता है, वो बचाए या ना बचाए, परंतु हम परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या करेंगे? पालन करेंगे। हालेलुया। राजा को धौंस जमाते हैं कि हमारा परमेश्वर तेरे दंड से भी हमको क्या कर सकता है? बचा सकता है, परंतु वो बचाएगा नहीं बचाएगा उसकी मर्जी है, परंतु हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये क्या है प्रियो? उनको मालूम है कि वो किसकी संतान है, उनको मालूम है वो किसके नाम की आराधना करते हैं, उनको मालूम है उनका परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है। और बाइबल बताती है शद्रक को, मेशक को और अबेदनगो को, तीनों को जब आग के उस भट्टी में डाला जाता है, लिखा है कि 3 को डाला गया, उधर से कितने लोग दिखाई दे रहे हैं?
हालेलुया। राजा हक्का बक्का हो जाता है, बोलता है कि 3 तो मैंने डाल दिया, यह चौथा कौन है जो इनके बीच में संचालन कर रहा है? वह है राजाओं का राजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब वो बाहर आते हैं, बाइबल में लिखा है कि उनको किसी भी प्रकार से कोई भी आग का नुकसान नहीं होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इवन जो कपड़े उन्होंने पहने थे वो कपड़े भी नहीं जले, शरीर क्या जलेगा? हालेलुया। हमारे सिस्टर ने बताया कि उनके घर वाले ने क्या किया, चाकू इधर लेकर आया, परंतु उन्होंने अनुभव किया कि किसने उनको ऐसे खींच लिया। हालेलुया, हमारा परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो। परमेश्वर की स्तुति हो, वो परमेश्वर अलौकिक है। हालेलुया, हालेलुया। आपको धौंस जमाने आना चाहिए। हालेलुया, कि आप यीशु के बेटे और बेटियां हो। हालेलुया, चलेंगे तो इस चीज को मानकर चलेंगे कि मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं राजा की बेटी हूं, मैं राजा का बेटा हूं। हालेलुया, उसके नाम से सब कुछ होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। कल की बात है, स्मिथ विगतवर्थ करके एक प्रभु के बहुत बड़े सेवक हो गए और वो एक व्यक्ति को मिलने के लिए जाना चाहते थे, उनके लिए प्रार्थना करना चाहते थे। रात के समय वो गए और वहां की मेट्रन ने उनको बोला कि अभी आप किसी पेशेंट को मिल नहीं सकते हैं, मिलने का समय क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो ये प्रभु के सेवक स्मिथ बोलते हैं कि नहीं, मुझे उस व्यक्ति को मिलना है, मैं उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। यदि प्रार्थना नहीं होगी तो वो व्यक्ति मर जाएगा, मैं किसी भी हालत में प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो वो हंसने लगे और बोलने लगी कि ऐसा है, यीशु की प्रार्थना से लोग चंगे होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोलते हैं हाँ होते हैं, इसलिए तुम्हें आ गए इधर। प्रेज द लॉर्ड। उनका विश्वास देखिए, उनको यकीन है प्रभु यीशु के नाम से कुछ भी हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बोलते हैं, वो बोलती है मेटर, ठीक है, बोलते हैं एक मेरी आपके सामने आपके सामने क्या है, एक रिक्वेस्ट है कि मैं उस व्यक्ति को प्रार्थना करने दूंगी, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने दूंगी, परंतु आपको उसके साथ साथ पूरे वार्ड में जितने भी पेशेंट है उनके लिए प्रार्थना आपको करनी है। आपको चैलेंज रहेगा कि यीशु इनको भी चंगा करता कि नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलता ठीक है, आप बोल रहे तो मैं उसके लिए भी प्रार्थना करूंगा, सब वार्ड के लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि इस दिन इनका बहुत जबरदस्त अनुभव है प्रभु के नाम से। अब वो प्रार्थना करता है, बोलता है प्रभु तेरे लहू को तेरे नाम से ये सारे हॉस्पिटल के ऊपर, ये सारे वार्ड के ऊपर, सारे बेड के ऊपर, सारे पेशेंट के ऊपर मैं छिड़कता हूँ और यीशु के नाम से सारे बीमार क्या हो जाए, चंगे हो जाए। और ये प्रार्थना करके निकल आता है। प्रभु का धन्यवाद हो। सुबह के समय इतना मिराकल होता है कि जितने पेशेंट थे, भारी भारी पेशेंट, सब क्या हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आप प्रभु यीशु के नाम को लेकर चलने वाले, उस पिता का नाम लेकर चलने वाले हैं, वो नाम जो अद्भुत काम करता है। हालेलुया, जो असंभव को संभव करता है, जो पहाड़ों को मैदान बनाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके और मेरे पास वो पिता का नाम है, वो प्रभु का नाम है। हालेलुया, जो अद्भुत काम करता है। बोलिए, वो अद्भुत काम करता है, वो अद्भुत काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए प्रभु की स्तुति हो। विश्वास करें प्रियो कि परमेश्वर की संपत्ति, परमेश्वर की शिफा आपकी और मेरी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए परमेश्वर ने हमें दी है कि हम उस परमेश्वर की महिमा, उस परमेश्वर का क्या करें, गौरव और सम्मान कर सके। हालेलुया। अब यहाँ पर आज के दिन और दूसरी बात तो हम देखेंगे। पहला हमने देखा फादर्स नेम, दूसरा हम देखेंगे फादर्स जॉय, पिता का आनंद। पहले हमने क्या देखा, पिता का नाम। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं पिता का आनंद। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर उस शास्त्र भाग की हो। हम दोबारा वापस जाएंगे गिनती की किताब 27 अध्याय 3 वचन पढ़िए।
हमारा पिता जंगल में मर गया, वह उस मंडली का न था जो कुरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र न था। हाँ, आगे बढ़िए। और तो हमारे पिता का नाम, हाँ पढ़ते जाइए। हाँ, हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि नीच प्राप्त करके थे। मूसा ने यहोवा को सुनाई। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ क्या लिखा है? यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं, इसलिए तो उनके चाचाओं के बीच उनकी भी अवश्य ही कुछ भूमि नीच भाग कर दे। हालेलुया। अर्थात क्या लिखा है? उनके पिता का भाग उनके हाथ में सौंप दे। यहां पर हम देख सकते हैं कि जब मूसा इनकी विनतियों को लेकर परमेश्वर के सम्मुख आया और जब परमेश्वर के सामने इनकी विनतियों को रखा, हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपको इस बात को लेकर रियलाइज करना है, इस बात को अनुभव करना है कि परमेश्वर का मन इन बेटियों को लेकर, उनके कमिटमेंट को लेकर क्या हुआ है? खुश हुआ है। हालेलुया। उनके विश्वास को लेकर खुश हुआ है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं आज के तारीख में भी जब संपत्ति को बांटने की बात आती है तो सबसे पहले संपत्ति किसको बांटी जाती है? किसको बांटी जाती है? बेटो। आमच्या मध्ये कशाचा दिवा मध्ये रोज लाभ मारते जाऊन त्या पुरीच्या घरी मध्ये लग्न झालं, इथं काय राहू नको म्हणते, काय दिलं म्हणते, सगळं काही त्याने देतो आपण है ना। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी मेंटेलिटी भी हम देख सकते हैं, संसार की और समाज की मेंटेलिटी क्या है कि बेटा है तो बेटे का सब कुछ है जो बाप का है। बेटियों को शादी में जाता है ना। बाद में जब रूल आया, चेंजेस हुए, तो फिर बाद में बेटियां भी क्या करने लगी? अपना हक दिखाने लगे ना। आप सोच सकते हैं कि ये कब की बात हो रही है? बहुत पहले समय की है ना। और उस समय हम देख सकते हैं कि इनका आना अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है। और इस बात के लिए कि वो पिता के भूमि को मांग सके, पिता के भूमि के लिए वो क्या कर सके? दावा पेश कर सके। प्रभु की स्तुति हो। उनको ये भी पता है कि ये ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी पिता का होता है उसके पुत्रों को मिलता है। यदि पुत्र नहीं है तो किसी को नहीं मिलेगा। परंतु हम यहां पर देख सकते हैं कि वो एक बड़े फेथ के साथ, एक बड़े हम कह सकते हैं कि कमिटमेंट के साथ ये मूसा के सम्मुख आए और इन्होंने बोला कि देखो, हमें भी हमारे पिता का क्या मिलना चाहिए? हिस्सा मिलना चाहिए। हमें भी इज़राइल के बीच में हमारे पिता के नाम से क्या मिलनी चाहिए? जमीन मिलनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उनके फेथ को देखा, उनके समर्पण को परमेश्वर ने देखा। और जब परमेश्वर ने उनके समर्पण को देखा, विश्वास को देखा, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का मन जो है उनके विश्वास के कारण आनंदित हुआ। हालेलुया। जब आप इब्रानियों की पत्री और 11वें अध्याय को पढ़ते हैं और विशेष करके 6वें वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है वहां पर कि परमेश्वर के पास आने वालों ने क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। और किसी बात के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। प्रसन्न करने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो। उनको हकीकत मालूम है, उनको संसार की ट्रेडिशन मालूम है, उनको समाज की वास्तविकता
कितना मालूम है, ये मालूम होने के बावजूद भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस था, उनके अंदर विश्वास था कि यदि हम मूसा के सामने जाते हैं, यदि हम अपनी बात विश्वास के साथ रखते हैं, समर्पण के साथ रखते हैं, तो निश्चित हमारे लिए कुछ होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर यहाँ पर उनके समर्पण को देखने के बाद, उनके विश्वास को देखने के बाद कहीं ना कहीं आनंदित है। और उस आनंद के चलते परमेश्वर कहता है कि सलाफोत की जो बेटियां हैं, जो बोल रही है, जो उनकी मांग है, वो क्या है, सही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर उन लोगों के विश्वास के द्वारा आनंदित होता है जिनके विश्वास में एग्रेशन है। हालेलुया, जिनके विश्वास में चुस्ती है। हालेलुया, जिनके विश्वास में समर्पण है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो विश्वास के द्वारा संघर्ष करना जानते हैं, जो विश्वास के द्वारा लड़ना जानते हैं, जो विश्वास के द्वारा सामने आना चाहते हैं, प्रभु उनको लेकर अत्यंत अधिक आनंदित होता है। हालेलुया, हालेलुया। जो घर बैठकर बोलते हैं प्रभु करना कि नहीं करना, वो देव आप जो कृपा करना कि नहीं करना, प्रभु मंदिर की जवाब कदीस करना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो कहते हैं कि मैं अपने परमेश्वर के सम्मुख में जाऊंगा, मेरा पिता, वो मेरे पिता का हृदय जो है वो प्रेम करने वाला है, वो मेरे ऊपर दया करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, उनका यही विश्वास प्रभु को भाता है, यही विश्वास उनको आनंदित करता है। और प्रभु का धन्यवाद हो, विश्वास के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति हर चीज को प्राप्त करता है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आपके विश्वास में एग्रेशन है? क्या आपके विश्वास में उत्साह है? क्या आपका विश्वास संघर्ष करने वाला है? क्या आपका विश्वास राई के दाने के समान है? क्या आपका विश्वास हर समय बढ़ने वाला है? हालेलुया। क्योंकि यही विश्वास हमारे प्रभु को आनंदित करता है, यही विश्वास परमेश्वर को भाता है। जब परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा भा जाता है, प्रभु का धन्यवाद हो, आपको संपन्न करने के लिए, आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप हरिद्वार को आते हो, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परंतु प्रियो आप किसी व्यक्ति को देखने के द्वारा, किसी व्यक्ति को देखकर आप न आए। हालेलुया। आप ये विश्वास करें कि मैं प्रभु की उपस्थिति में आया हूँ, मैं परमेश्वर के भवन में आया हूँ, मुझे विश्वास है कि वो परमेश्वर मुझे छूकर चंगाई देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आप ये इंतजार न करें कि कोई आएगा और कोई मेरे सर के ऊपर हाथ रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके हाथ रखने से चंगा हो जाऊंगा, ये आपका परिपूर्ण विश्वास नहीं है। विश्वास ये है कि प्रभु तेरे हुजूरी में मैं आया हूँ और तू चंगा करके ही मुझे भेजेगा। हालेलुया। मैं कोने में बैठूं तो भी वहां पर तेरी सामर्थ काम करेगी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कोई भी व्यक्ति आपको चंगा करने वाला नहीं है, कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में काम करने वाला नहीं है। करने वाला वो एक मात्र है जिसके सम्मुख हम आए। हालेलुया। और इसलिए आपके विश्वास में जब वो उत्साह दिखाई देता है, आपके विश्वास में जब संघर्ष दिखाई देता है, जब आप विश्वास के साथ प्रभु के सम्मुख आकर कहते हो कि आज प्रभु मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, तेरे सामर्थ से भरकर जाऊंगा। हालेलुया। वो सामर्थ से भरकर जाएगा। हालेलुया। जो विश्वास के साथ आकर कहता है कि प्रभु मैं चंगा होकर जाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु से चंगा करके ही भेजेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो जैसा आप विश्वास करते हैं, जो जैसा आप विश्वास करके प्रभु के सम्मुख आप बोलते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, वो राजाओं का राजा आपके जीवन में वैसे ही कार्य करता है जैसा आपने विश्वास किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सलाफोत की बेटी को लेकर प्रभु ने कहा ये ठीक कह रही है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके प्रार्थना में विश्वास जुड़ा होता है, जब आपकी मांग में विश्वास जुड़ा होता है, जब आपके विनती के साथ, आपके शब्दों के साथ विश्वास जुड़ा होता है, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के मुंह से एक ही शब्द आता है, इसका ठीक है।
ये जो बोल रहा है ये ठीक है, ऐसा ही इसके जीवन में किया जाए। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। दुख दुख ना विश्वास को काटियो कसोई भाई काय होईल भाई, होईल की नाही होईल भाई। हालेलुया, हालेलुया। अजूनपर्यंत ती बाई सापडली नाही ज्या बाईचं नाव तुम्ही घेता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आप अपने विश्वास में एग्रेसिव बन जाए कि प्रभु करके रहेगा, प्रभु करेगा, उसके द्वारा होगा, चट्टान से पानी निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत मेरे लिए काम करेंगे। हालेलुया, मेरे लिए चमत्कार होगा, मैं पूरे अभिषेक से भर जाऊंगा। हालेलुया, मेरे परिवार की परिस्थिति बदल जाएंगी। हालेलुया, प्रभु बोलता है सही में लो तेरे शब्द पूरे हो जाए, तेरी परिवार की परिस्थिति बदल जाए। हालेलुया, प्रभु इतना ही बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके द्वारा सुनना चाहता है कि आपका विश्वास क्या है। हालेलुया, प्रभु केवल उसमें हामी भर देगा। हाँ, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। हालेलुया, जब तक आप ऐसा नहीं बोलेंगे तब तक प्रभु शांत रहेगा। ठंडा विश्वास, हालेलुया, हालेलुया। फटा हुआ विश्वास, निराशा से भरा हुआ विश्वास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या होगा, कब होगा, इथून प्रार्थना करून गेल्यानंतरच विचार येते की आता खरं देव करणार की नाही करणार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका विश्वास कैसा है? हालेलुया। जब आप विश्वास के साथ बोलते हो प्रभु कहता है कि जो ये बोल रहे हैं वो सही है, ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बेटी को वो बार बार प्रार्थना कर रही थी बहन ने उनको बोला कि आप 500 बार बोलिए कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी है, होने वाली नहीं हो चुकी है। तो 2-3 वेळा म्हणून थंडी झाली फारसे म्हणजे अधिक प्रार्थना करून हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इकडे प्रार्थना करून माझा गाडा बसला तरी प्रार्थना करून द्या, 500 वेळा म्हणायला तयार नाही। हालेलुया, आप चंगे नहीं हो रहे 500 क्या, आप 1000 बार बोलो, यीशु के लहू की जय बोलो, आप हालेलुया बोलो ये विश्वास के साथ कि प्रभु मेरे जीवन में विजय लेकर आ रहा है, मेरे जीवन में चंगाई लेकर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके विश्वास में एग्रेशन इतना जरूरी है। आपको एग्रेसिव फेथ के साथ प्रभु के सम्मुख आना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। झोला चाप विश्वास प्रभु पसंद नहीं करता है, कमजोर विश्वास प्रभु पसंद नहीं करता। हालेलुया, कमजोर विश्वास वालों के बीच में प्रभु काम ही नहीं करता। हालेलुया, प्रभु अपने स्वयं के नगर यरूशलेम में गए और बाइबल कहती है कि प्रभु को आश्चर्य हुआ इस बात को लेकर कि उस नगर में कुछ भी ज्यादा काम नहीं हुए। और वहां पर कारण क्या बताया मालूम है? उनके अविश्वास के कारण। हालेलुया, प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में अपनी अद्भुत महिमा प्रकट करना चाहता है। अभी भी वो प्रभु अपनी सामर्थ को उतारना चाहता है, अभी भी आपके जीवन की समस्या को दूर करना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो, आपको उस विश्वास के साथ प्रभु के सम्मुख हाजिर होना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलना है कि प्रभु तेरे द्वारा मेरे जीवन में हो चुका है। हालेलुया, हो गया असं म्हणणारा त्याच्या जीवनात कधीच होत नाही। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन जो है हाँ और आमीन में है। प्रेज द लॉर्ड। अरे हो चुका है, आमीन बोले तो पूरा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मेरे जीवन में हो चुका है, होने वाला है। सब बोलेंगे क्या? हो चुका है। हालेलुया। यदि आपके पाँव में दर्द है और आपने प्रार्थना की प्रभु मेरे पाँव को तूने ठीक किया है, आप तब से विश्वास कीजिए कि मेरे पाँव का दर्द क्या हुआ है, थोड़ा बदल गया, आणखी दुख है ना, तरी काय म्हणायचं, मेरा पाँव का दर्द ठीक हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। एक गोळी घेतल्यानंतर थोडी बसते का, तरी काय म्हणतो, आता गोळ्या घेऊ लागलो, आता बरं होणंच आहे ना। हालेलुया। विश्वास वैसे ही है, प्रभु का वचन का अंगीकार करना वैसे ही है।
आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, आपकी आंखों से दिखाई दे रहा है, परंतु आप आंतरिक आंखों से देखिए कि प्रभु के द्वारा हो चुका है। हालेलुया। आप कौन से आंखों से देखेंगे? आंतरिक आंखों से देखेंगे कि प्रभु ने कर दिया है, हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप उस पहाड़ से कूद नहीं पा रहे थे, आप कूदने का प्रयत्न कीजिए अच्छे से। हालेलुया। आपके हाथ से कुछ चीजें उठाई नहीं जा रही थी, आप उस चीज को बोलिए, मेरे हाथ को प्रभु ने बल दिया है, मेरे हाथ को प्रभु ने चंगा किया है, मैं इस वस्तु को उठा सकता हूं। उठाकर देखिए। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो आप ऐसा नहीं करेंगे और 10 साल आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुतियों। एक विश्वास, एक अंकल के जीवन को लेकर मैं बताना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा टेस्टिमनी है। मैं उनके घर में गया था और उनकी जो मिसेस है, वो जो आंटी है, वो विश्वासी है। अब वो अपने घर में पैरालिसिस आने के कारण, उस अटैक के चलते उसका पूरा पैर, उसका पूरा हाथ चला गया था। अब मैंने उनको बोला कि जी आपने सब कुछ कर लिया, एक चीज करेंगे आप? हाँ बोले, मैं सब कुछ करूंगा। आप बोलेंगे वो करूंगा। मैं बोला विश्वास की प्रैक्टिस करिए। हालेलुया। क्या बोलिए? मैं क्या बोला? विश्वास को बोलने की प्रैक्टिस करें। हालेलुया। मैंने उनको प्रार्थना करके दी, मात्र 5 मिनट की प्रार्थना की और मैंने बोला कि देखो आपको उठना नहीं होगा तो बोलना पड़ेगा पकड़ के किसी वस्तु को कि मैं यीशु के नाम से उठ रहा हूँ। हालेलुया। मेरे यीशु के नाम से मेरे हाथ में बल आ रहा है। तो बोला ऐसा बोलते जाइए, यीशु के नाम का धन्यवाद करते जाइए। मैं बोला एक महीना ऐसा करके देखिए, बाद में रिजल्ट अपने आप आएगा। मैं निकल कर आ गया, उधर से निकल कर आ गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। उधर क्या हुआ मुझे पता नहीं है। वो औरत भी मेरे पास नहीं है, कभी चर्च में भी नहीं आई, किसी और चर्च में वो जाती थी, परंतु मैं ऐसे उनके घर में गया। प्रभु का धन्यवाद हो। 1.5 महीने के बाद जब मैं रास्ते से गुजर रहा था, उस अंकल ने मुझे कुछ आवाज में आवाज दिया, भाऊ सहारे भाऊ सहारे भाऊ। कौन आवाज दी? हालेलुया। आवाज दिला कौन है? अरे उन्हें विश्वास लेगा मी दोस्त हो बेडो पडून हो। हालेलुया। हालेलुया. म्हणजे असं झाला म्हणे येशूच्या नावाचा. मी काय बोललो तुम्ही तसं सांगितलं तसंच करत होतो म्हणे. हात उचलतो तुला रोज असं म्हणतो येशू के नाम से मेरा हाथ उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है. असं करता करता हळूहळू म्हणे उठायला लागला. हालेलुया. ये सच्चाई है प्रिय. नहीं तो आप ऐसे ही रहेंगे. हालेलुया. विश्वास की प्रैक्टिस करें, विश्वास के शब्दों की प्रैक्टिस करें. वो दावा करे कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा. हालेलुया. उसके बाद वो 3-4 साल अच्छे से उन्होंने जीवन व्यतीत किया. अब वो संसार में नहीं, क्योंकि मौत तो क्यों बिना कभी आएगी ना, परंतु वो पैरालिसिस के द्वारा उनकी मौत नहीं हुई, किसी और बीमारी के द्वारा, क्योंकि सबको किसी ना किसी दिन जाना है. परंतु मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने उस घड़ी उनके विश्वास के अंगीकार के द्वारा छुआ और उनको प्रभु ने चंगाई देकर आशीषित किया. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो कि आपको अपने विश्वास को दिखाना है, आपको अपने विश्वास को बोलना है. हालेलुया. बोलिए विश्वास को बोलना है, विश्वास को बोलना है. हालेलुया. हालेलुया. विश्वास विश्वास के साथ जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? जो वचन में लिखा है ना, जो आपके विषय में लिखा है, जो मेरे विषय में लिखा है, हम बोलते हैं. प्रभु का धन्यवाद हो कि हम उस चीज को स्थापित करते हैं और जब यीशु के नाम से वो चीज स्थापित हो जाती है. भले आज आपको चंगाई नहीं है, आप बोलते जा रहे यीशु के नाम से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के नाम से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के नाम से मैं चंगा हो चुका हूँ. हालेलुया. अगर आप बैठने तक बोलते रहिए. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. रोज बोलते रहिए. प्रभु का धन्यवाद हो कि आप बीमारी को नहीं, आप चंगाई को क्या कर रहे हो? स्थापित कर रहे हो. यीशु के नाम से स्थापित कर रहे हो, उसके वचन के द्वारा स्थापित कर रहे हो. और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का वचन हाँ और आमीन में है. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हो सकता है 1 महीने में, हो सकता है 2 दिन में, हो सकता है कुछ ही मिनटों में प्रभु आपके जीवन में वो करेगा जो आपने विश्वास के साथ बोला है. हालेलुया. हालेलुया. क्या आप ऐसा करेंगे? हालेलुया. क्या आप भी हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए तैयार है? प्रेज द लॉर्ड. प्रभु
की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, रोज करके देखिए, बोल के देखिए। कई लोग टेबल सौंप लेता है, शैतान डरा देता है। हालेलुया, हालेलुया। उसको बोले शैतान को, तू एक दरवाजे से आएगा और कितने दरवाजे से भाग जाएगा, बोलते 7। हालेलुया। उसको भागने के लिए दरवाजे भी कम पड़ जाएंगे। हालेलुया। बोलिए, मेरे जीवन में यीशु की मौजूदगी है। हालेलुया। और ये सारी चीजें बोलने से पहले ये महसूस करना है कि सच में मेरे जीवन में यीशु है या नहीं। हालेलुया। बोला लगा ही है, तो फिर यीशु आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में यीशु है और आपका जीवन यीशु के हाथ में दिया है और आप यीशु को देखकर चल रहे हो। प्रभु का धन्यवाद हो। आपका दावा रहेगा, आपका अंगीकार बदल नहीं सकता है, आपका जो बोला हुआ शब्द वो बदल नहीं सकता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। एक परमेश्वर के सेवक है, उनको परमेश्वर ने एक अनुभव दिया। वो जो भी वचन पढ़ते थे उसका वो अंगीकार करते थे और अंगीकार बार बार बोलते थे, बार बार बोलते थे। इतना उनको प्रैक्टिस हो गया, इतना उनको प्रैक्टिस हुआ कि उसके बाद जो भी वो बोलते थे वैसे ही हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। इतना अंगीकार सकारात्मक करना शुरू कर दिया कि प्रभु मेरे लिए हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है, प्रभु मेरे जीवन में हो रहा है। और प्रभु का धन्यवाद हो। एक ऐसा पॉइंट आया, एक ऐसा समय आया, यदि उन्होंने बोला कि प्रभु आज बरसात नहीं होना है, हालेलुया, बरसात भी थम जाती थी। प्रभु का धन्यवाद हो। अंगीकार के द्वारा हम स्थापित करते थे और ये वास्तविकता है, ये परमेश्वर का वचन में दिया है। प्रियो, विश्वास को बोले, विश्वास को दिखाएं। यदि ये बेटियां अपने घर में शांत बैठी रहती, यदि वो कुछ नहीं बोलती, तो हो सकता है इनको कुछ भी मिलने वाला नहीं था, ना इनके पिता का नाम सामने आने वाला था। परंतु उनको मालूम था कि जल्दी यदि हम मूसा के सामने जाएंगे कुछ ना कुछ होने वाला है। हालेलुया। हमें जरूर मिलकर रहेगा। प्रभु की स्तुति हो। आप वो विश्वास प्रभु के सामने प्रकट करें। प्रभु की स्तुति हो कि जब विश्वास प्रभु आपके जीवन में दिखता है, वो विश्वास का उत्साह जब आपके जीवन में दिखता है, प्रभु की स्तुति हो, वो राजाओं का राजा आपको देखने के द्वारा आनंदित होता है। हालेलुया। प्रभु को खुश करने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अंतिम दिनों में 10 गुना में मनुष्य की बुद्धि बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर को वस्तुएं नहीं चाहिए, सारी वस्तुएं उसकी हैं, पूरा संसार उसका है और सारी वस्तुएं यदि उसकी हैं, तो जब उसके सामने लेकर आएंगे तो परमेश्वर खुश होगा क्या? नहीं। इसलिए परमेश्वर एक चीज है जिससे बड़ा खुश होता है। वो क्या है? आपके मेरे अंदर का विश्वास। हालेलुया। और वो विश्वास के साथ प्रभु को आनंदित करने वाला एक मजबूत विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए वो लोग अपने जीवन में आशीषित होते हैं जो अपने विश्वास के द्वारा पिता को आनंदित करते हैं। क्या हम आनंदित करेंगे पिता को? क्या हम खुश करेंगे परमेश्वर को? हालेलुया। जो पिता को खुश करता है, पिता बोलता है जो इसने कहा है वैसा होने दो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। तब आप चिल्लाना नहीं, तब आप बोलना नहीं है साइड वाले को कैसे मिल रहा है, इसको ही क्यों मिलता है। हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास के द्वारा अपने पिता को प्रसन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। ऐसे कैसे को मिला है ऐसा बोलना नहीं। प्रेज लॉर्ड। आपको भी मिलेगा यदि आप पिता के हृदय को आनंदित करने वाले हैं। और ये तब होगा जब हम विश्वास के साथ प्रभु के सम्मुख आते हैं, समर्पण के साथ प्रभु के सम्मुख आते हैं। प्रभु आपको देखता है और आपको संपन्न और आशीषित करता है।